तो वो तो आप मुझे वो आप फँसा रहे हो, लेकिन मैं फँसूँगा नहीं। जिस दिन वो सोच लूँगा उस दिन तो खत्म मेरा फ़िल्म मेकिंग। फैक्ट है, नसीर साहब सबके साथ नहीं करते थे। जब मैं उनको पिच करने गया था तो उनके टेबल पे बहुत सारी स्क्रिप्ट्स थी, जो मतलब ऐसे पड़ी हुई थी और जो वो रिजेक्ट भी कर रहे थे। ये पहली शॉर्ट फ़िल्म थी, पैसे थे नहीं, तो ऐसे जुगाड़-जुगाड़ करके हमने एक फ़िल्म बनाई। कुछ अच्छे किस्से भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। बट अपनी इंडस्ट्री में थोड़ा है कॉपी पेस्ट वाला कि मैंने आपको कुछ कहानी सुनाई तो चोरी 2 तरीके से होती है। थर्ड कोविड के अराउंड ये फ़िल्म हमने शुरू करी थी। तो एक बहुत सारे पॉइंटर्स थे जो हमको लेके चलने थे कि लिमिटेड क्रू होना चाहिए, कोविड टेस्ट होना चाहिए वगैरह, वगैरह, वगैरह। Hi, this is Prisha Vyas, and you're watching Bollywood Helpline. Today we have the most talented director Soumitra Singh with us. तो पहले तो सौमित्र जी आपकी नई फिल्म आई है हाउस ऑफ लाइज, तो इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है आपको ऑडियंस का, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में पहले तो? कुछ नहीं, ये मेरी पहली फ़िल्म है जो ज़ी5 पे है, एंड जिस हिसाब से रिव्यूज़ और लोगों के मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू सबका। एंड ऐसे आते रहें कॉल्स और मैसेजेस, ताकि फ़िल्म को एक अच्छी जगह तो मिल ही गई, बट एक अच्छी रीच मिल जाए। और हमने बड़ी मेहनत से फ़िल्म बनाई है और 13 दिन में शूट करी थी। तो या बस यही है कि धीरे-धीरे वो फ़िल्म को और अच्छी रीच मिले। और अगर बात की जाए आपके फिल्म मेकिंग करियर की, तो आपने उसकी शुरुआत कहाँ से की थी? शुरुआत तो मैंने एज़ अ डायरेक्टर पहली शॉर्ट फ़िल्म जो करी थी नसीर साहब के साथ करी थी, द वॉलेट, और वो 2018 में करी थी मैंने, 21 जुलाई 2018 को। और वो काफ़ी acclaimed शॉर्ट फ़िल्म थी, काफ़ी फेस्टिवल्स में गई थी, जिसका मुझे ओरिजिनल दादा साहब फाल्के भी मिला था, यंगेस्ट एस्पायरिंग डायरेक्टर का। तो वहाँ से शुरू करी थी, जिसमें नसीर साहब, नवनी परियार मैम थी। फिर ऐसे करते करते ऋतुराज सर के साथ एक शॉर्ट फिल्म करी, फिर पल्लवी जोशी मैम के साथ एक करी, फिर शारिब के साथ एक करी, मानव कौल के साथ एक करी। तो बस ऐसे ही चलता रहा। आपके इस शॉर्ट फिल्म द वॉलेट को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, आपने इसमें नसीर सर के साथ काम किया है, तो आपको क्या कुछ मेमोरीज़ है जो आप शेयर करना चाहेंगे उस बारे में ऑन द सेट? सो द वॉलेट जो है वो एक तो सेल्फ प्रोड्यूस करी थी मैंने, और जिसके फाइनेंशियल मेरे 2 दोस्त और मेरी मदर थी। तो पहली शॉर्ट फिल्म थी, पैसे थे नहीं, तो ऐसे जुगाड़-जुगाड़ करके हमने एक फ़िल्म बनाई। नसीर साहब को जब मैंने पिच किया था, तो उनका हफ्ते भर में रिप्लाई आ गया था। बट प्रॉब्लम ये थी कि मैं उनसे कभी मिला नहीं था। तो कहीं न कहीं एक डर था कि जो मेल पे जिससे मेरी बात हो रही है, कोई प्रैंक या फेक ना हो। तो 7 महीने मैंने वेट किए थे, वो 1 दिन के लिए, जहाँ वो नसीर साहब अपना टाइम दे सकें। तो शूट के 2 दिन पहले मैं उनसे मिला था, एंड फिर थोड़ा-सा राहत मिली थी। प्लस नवनी मैम की पहली फ़िल्म है ये, जो जो उन्होंने नसीर साहब के साथ करी है, जिसका उन्होंने 20 साल वेट किया। उनकी कोई कमर्शियल फ़िल्म पहले हो रही थी, बहुत पहले, 20 साल, 20-25 साल पहले, तो वो फिर हो नहीं पाई। तो उनका भी एक बकेट लिस्ट था नसीर साहब के साथ काम करना। और फ़िल्म में भी जो आसमां समर का मिलना है, वो भी 20 साल का गैप है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ़ और इस फ़िल्म से मिलती हैं, फैक्ट्स। हमने आपका काम देखा है, तो क्या कुछ आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं अपने शॉर्ट फिल्म के थ्रू? आई थिंक फॉर द एक्सपायरिंग डायरेक्टर और जो अपकमिंग डायरेक्टर्स हैं, मुझे लगता है कि फ़िल्म मेकिंग की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और पढ़ाई के साथ-साथ किसी एक अच्छे डायरेक्टर को असिस्ट करना भी ज़रूरी है। ताकि आप इमोशनल चीज़ें तो आप पकड़ लोगे, लेकिन टेक्निकल चीज़ बहुत ज़रूरी है कि लेंस क्या है, लाइटिंग कौन सी है, ये फ्रेम क्यों है। तो आई थिंक फॉर द फिल्म मेकर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू असिस्ट समवन एंड स्टडी फिल्म मेकिंग। बाकी तो शॉर्ट फिल्म में यार आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है, रियल से रील और रील से रील। तो आई थिंक मैंने एक मेनोपॉज के ऊपर भी करी है, पेनफुल पाइट, जिसमें पल्लवी जोशी है। फिर मैंने एक फिक्शन बनाई है, फिर एक लव स्टोरी बनाई है, तो डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। ऐसा मतलब हर जॉनर में अपना हाथ पैर मैंने। We would also like to know what inspires your storytelling and your visual styles. मोर ओवर आई फॉलो इंडियन सिनेमा ओनली। अब मैं ऐसा कुछ स्पेसिफिक नाम तो नहीं कह सकता कि
गुरुदत्त साहब या सत्यजीत रे साहब को, बट आई थिंक आई बिलोंग टू अ जॉइंट फैमिली, तो आप उस फैमिली में ना बहुत कुछ देख लेते हो। कुछ अच्छे किस्से भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। तो आई थिंक आप वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें, कैरेक्टर्स भी मिलते हैं, रिलेशन भी मिलता है, और बहुत से लोग इंस्पायर भी करते हैं। मेनली जो इंस्पिरेशन मुझे मेरी माँ से और मुझे खुद से मिलती है, और किसी से नहीं मिलती। आपका जो स्टोरी टेलिंग का जो वो होता है कि हमें इस टॉपिक पे ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनानी है, तो आपको वो टॉपिक का इंस्पिरेशन कैसे मिलता है? आसपास फॉर एग्जाम्पल यू डिड जैसे मेरी एक जो नेक्स्ट फिल्म है रोम कॉम है, उसका टाइटल नहीं बोलूँगा, लेकिन वो एक ट्रू इंसिडेंट पे है जो यूपी में हुआ था। तो इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी। अब वॉलेट जो है वो भी एक इंस्पायर्ड फिल्म है, एक इंसिडेंट हुआ था लंदन में। तो जैसे मैंने बोला कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो न्यूज़पेपर पढ़ना, बुक्स पढ़ना, तो वहाँ से ना आपको कंटेंट मिलता रहता है। मानव कौल के साथ जो मैंने किया था, इट्स अ 3 मिनट फिल्म जो एमएक्स प्ले पे है, इट्स अ पोएटिक फिल्म। तो उनकी किताब है तुम्हारे बारे में। तो वहाँ से एक चंक उठाया था मैंने, जिसका मैंने विजुअल रिप्रेजेंटेशन किया था, थोड़ा सा ड्रीमी सॉर्ट ऑफ, और जिसमें मैं मानव कौल की वॉइस हुआ है। तो वॉलेट का भी ऐसे था। कला भाई भी एक ऐसे दिमाग में आया कि एक पेंटर है जो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। हालांकि ये कहानी किसी और की थी, तो मेरे एक दोस्त की थी, हिमान जोशी, उनसे मैंने ली थी। बट डायलॉग्स जो होते हैं ना थोड़े मॉडर्न आज के टाइम के होते हैं, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं। बट वॉलेट जो थी वो थोड़ी पोइटिक और शेर व शायरी अंदाज में था, क्योंकि वो जो लव स्टोरी थी वो ओल्ड एज लव स्टोरी। तो इंस्पिरेशन यही मिलती है, कॉन्सेप्ट यहीं से मिल गया, किसी से बात करके मिल गया। राइटर्स को ना अक्सर साइड किया जाता है कि उनको उनके क्रेडिट नहीं मिलती है बहुत बार, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि राइटर का क्या रोल होता है कंटेंट को किंग बनाने में? नहीं, मुझे नहीं लगता अब क्रेडिट नहीं मिलता। क्रेडिट मिलता है बट उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती उनको, जितनी एक्टर, डायरेक्टर या डीओपी या एडिटर हो। पहले में तो डायरेक्टर और डीओपी और एडिटर को भी नहीं मिलती थी। राइटर का हाँ एग्री कि उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, लेकिन जो मेन बेस है वो राइटर से ही या फिल्म का। तो मुझे लगता है राइटर अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली फिल्म नहीं बनेगी। बिना राइटर के मैं विजुअलाइज नहीं कर सकता, या मैं सोच नहीं सकता, कैरेक्टर बना नहीं सकता। मतलब क्रेडिट नहीं मिलता ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। बट अपनी इंडस्ट्री में थोड़ा है कॉपी पेस्ट वाला कि मैंने आपको कुछ कहानी सुनाई तो चोरी दो तरीके से होती है। एक मैंने ये उठा लिया और एक मैंने सुन लिया और मैंने बना दी। तो अब है, लेकिन कॉपीराइट और रजिस्ट्रेशन ये काफ़ी SWA का चलता है, तो इतना इशू नहीं है, लेकिन फिर बड़े लोग कर लेते हैं। आपका कुछ ऐसा करियर में एक पॉइंट जहाँ पे आपको लगा यहाँ से मेरी पूरी करियर लाइफ, जो पूरी डायरेक्टिंग लाइफ है, वो पूरी चेंज जाएगी? वॉलेट, द वॉलेट। बिना वॉलेट के तो, हालांकि द वॉलेट की वजह से मेरा वॉलेट खाली हुआ, बट वॉलेट मैंने पल्लवी मैम को भी दिखाई, उन्होंने हाँ बोला। ऋतुराज सर को दिखाई, उन्होंने हाँ बोला। इवन संजय कपूर सर को भी दिखाई थी मैंने फीचर फिल्म से पहले, तो उन्होंने हाँ बोला। उनका ये कहना था कि अगर नसीर साहब ने तुम्हारे साथ काम किया है तो कुछ तो सोचा ही हो। और ये फैक्ट है, नसीर साहब सबके साथ नहीं करते थे। जब मैं उनको पिच करने गया था तो उनके टेबल में बहुत सारी स्क्रिप्ट्स थी जो मतलब ऐसे पड़ी हुई थी और जो वो रिजेक्ट भी कर रहे थे। तो वॉलेट की वजह से और नसीर साहब की वजह से ये टर्निंग पॉइंट था। वॉलेट के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जियो सिनेमा में है, रिलीज है, वो देखिए। इट वॉन अराउंड 80+ अवार्ड्स, नेशनल इंटरनेशनल। या और पहला दासा फाल्के मुझे मिला एस्पायरिंग एक्टर का, ओरिजिनल वाला। तो आई थिंक इट्स अ ओल्ड स्कूल लव स्टोरी, बहुत प्यारी सी है। और हमने एक दिन में शूट किया था, 12 घंटे की शिफ्ट में। सर, हाउ डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म इन योर वर्क? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि फिल्म बड़ी अच्छी हो बट उनको ऐसा लगता है नहीं, इट इज़ नॉट 100%। लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं अबाउट डायरेक्टिंग, एक्टिंग, राइटिंग, सॉन्ग्स, एवरीथिंग। सो हाउ डू यू हैंडल दैट क्रिटिसिज्म? क्योंकि द वॉलेट को भी इतना ज़्यादा प्यार मिला है, बट आई एम श्योर कि एटलीस्ट 99% अगर अच्छा है तो एटलीस्ट 1% तो बुरा कोई बोलेगा ही। तो हाउ डू यू हैंडल दैट? वो 1% तो कीटाणु भी नहीं मरते। मेरा ये पॉइंट है कि देखिए जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपको
मैं पहले देखता हूँ उन्होंने क्या किया। अगर सिनेमा उनको उसकी नॉलेज है या उन्होंने पढ़ाई करी है या वो एक लेवल पे है, देन ऑफ कोर्स मोस्ट वेलकम। क्योंकि हम ऑब्वियसली कोई भी फिल्म परफेक्ट नहीं बना सकता, और आज तक किसी ने परफेक्ट फिल्म बनाई नहीं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से कुछ ना कुछ हो जाता है कभी। बट अगर कल को कॉलेज से निकला एक लड़का मुझे बोलता है कि ये फिल्म मेरे ऐसे नहीं है, ये वैसे है, तो मैं उसको सुनूंगा ही। वो मेरे लिए इंपॉर्टेंस नहीं, वो मुझे फ़ायदा नहीं दे रहा है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि पब्लिक रिव्यू डजंट मैटर टू यू। पहली बार मैं पब्लिक के लिए फिल्म नहीं बनाता। फेयर इनफ। क्या है, क्योंकि आप पब्लिक के लिए फिल्म बनाओगे तो पब्लिक को रोम कॉम पसंद है, किसी को हॉरर पसंद है, किसी को डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है, किसी को आर्ट सिनेमा पसंद है, किसी को कमर्शियल पसंद है, किसी को अलग तरीके का सिनेमा जो हमें नहीं आता वो पसंद है। ये मेरा मानना है, मेरा बिलीफ है। मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि ऑडियंस नहीं मेरे लिए कुछ, ऑडियंस ही मेरे लिए सब कुछ है। बट मैंने एक काम किया है, वो मैं काम दिखा रहा। आपको अच्छा लगा, उनको नहीं अच्छा लगा, तो मेरा फोकस जिनको अच्छा लगा नहीं लगा उन पे नहीं, उन पे है जिनको अच्छा लगा। हो सकता है अगली फिल्म उनको अच्छी लग जाए, नहीं लगी मैं तीसरी बनाऊंगा। बट ऐसा नहीं है कि उनके रिव्यूज इम्पोर्टेंट है, उनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं। वो 350 रुपये खर्च करते हैं थिएटर में, 500 रुपये एंटरटेनमेंट के। आप जाते हैं या मेरे पेरेंट्स जाते हैं, 500 रुपये, उनको नहीं पता ये कैमरा क्या है, लाइटिंग क्या है, कैसे शूट हुआ। 500 रुपये दिया है, अपनी दुनिया छोड़ के अपनी हमारी दुनिया में आते हैं सिर्फ इंजॉय करने की। तो उनका क्रिटिसाइज करना, आई थिंक फॉर माई नॉलेज दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट फॉर माई फिल्म मेकिंग आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट या जॉनर के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आप मुझे वो आप फंसा रहे हो, लेकिन मैं फंसूंगा नहीं, तो मैं जर्नलिस्ट भी रह चुका हूँ। तो How do you see the film industry evolving in the couple of years? for few of them it's very good, for few of them it's not so good. How do you see yourself in the coming years as a film director? मैं अभी तो चल रहा हूँ, शुरू किया मैंने तो। But still in a couple of years, how do you see yourself in what level? I have no clue. It depends how audience accept. वो तो जिस दिन वो सोच लूँगा उस दिन तो खत्म मेरा फिल्म की। आपने हाउस ऑफ लाइज में स्टोरी आपने लिखी है, जी। तो कैसे आपको वो आइडिया कैसे आया कि संजय कपूर जी को मैं लेके पूरी एक स्टोरी बनाऊँ, मर्डर मिस्ट्री एंड क्रिप्टो टाइप्स? आपको कैसा, हाउ डिड इट द आइडिया हिट यू? इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। एक तो क्या होता है कि हम आई थिंक थर्ड कोविड के अराउंड ये फिल्म हमने शुरू करी थी। तो एक बहुत सारे पॉइंटर्स थे जो हमको लेके चलने थे कि लिमिटेड क्रू होना चाहिए, कोविड टेस्ट होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो हम कहानी ऐसे सोच रहे थे कि एक ऐसी कहानी हो जो एक ही लोकेशन पे हो, लिमिटेड एक्टर्स के साथ हो और कम बजट की हो। तो हू डन इट कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत पुराना है, और इस पे तो इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारी फिल्में बन चुकी है। मैंने एक फिल्म देखी थी नाइट साउंड, और वो मुझे बहुत मतलब हिट कर गई। टेक्निकली जब ये फिल्म आई थी मेरे पास, जो स्टोरी जो आई थी पहले, वो एग्जैक्टली नहीं बट समहाउ सेम कॉन्सेप्ट पे थी, बट बहुत एक्सट्रीम लेवल पे थी। तो जिस लेवल पे वो लिखी गई थी कहानी, आई थिंक स्क्रिप्ट ही आई थी मेरे पास, जिस लेवल पे लिखी गई थी उस लेवल का बजट नहीं था मेरे पास। और मैं आपको बता दूँ, इस फिल्म की मेकिंग में हमें 1 साल लग गया प्री में, क्योंकि ड्राफ्ट पे ड्राफ्ट चेंज हुए। आई थिंक 10 से 12 ड्राफ्ट चेंज हुए। जो जिनके थ्रू ये फिल्म आई थी उनका भी कुछ थोड़ा इशू हो गया, उनको बाहर किया गया। फिर एडीज चेंज हुए, फिर कोविड थर्ड का आया था जहाँ पे आप मिल सकते हो लेकिन ज़्यादा नहीं। तो मैंने और फिर जो विराज मेरे राइटर है, हमने मिल के उसको थोड़ा सा और इन्हेंस किया मॉडर्न वे में। लॉटरी था पहले, फिर हमने क्रिप्टो किया। एम्स हम लोग बहुत नेक्स्ट लेवल पे थे, लेकिन हमने वो उतना बजट नहीं था हमारा। तो आइडिया तो ऐसे आया। तो नाइट साउंड का कुछ उसमें एसेंस है, और ये फिल्म हमारी पहले बनी थी बट थोड़ा रिलीज लेट हुआ। इसके बाद जो नियत आई है, या गैसलाइट कह लो या मर्डर मुबारक कह लो, सब उसी कॉन्सेप्ट पे। बट पहले मेरी फिल्म थी। आपने ये फिल्म 13 दिन में शूट किया, कितना चैलेंजिंग था? क्योंकि पूरी कास्ट थी, हमने जहाँ तक सुना है
बहुत फन भी हुआ था वहाँ पे, देयर वर पार्टीज, देयर वर स्विमिंग पूल्स, देयर वर रिसॉर्ट, सब था। तो इसके बीच में आपने शूट कैसे किया? ऋतुराज सर थे तब आपके साथ? जी। देखिए मैं जैसे बताया कि प्री हमने 1 साल लगा हाँ। दिया था प्री में। तो मैं तो क्लियर था मुझे क्या चाहिए, और मैं हमेशा क्लियर रहता हूँ। जो हमारे डीपी साहब हैं ईशान शर्मा, उनके साथ भी हमारी काफ़ी सिटिंग हुई थी, एक्टर्स के साथ रीडिंग्स हुई थी। अच्छा, एक्टर्स उसमें कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल के अच्छे आर्टिस्ट हैं, और कुछ तो लेजेंडरी एक्टर्स जैसे ऋतुराज सर थे। फिर संजय सर भी काफ़ी इंडस्ट्री में इतने सालों से हैं कि उन पे आपको जो है ना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। उनको आप एक सिचुएशन समझा दीजिए, कैरेक्टर समझा दीजिए, उसके बाद वो खेलते हैं। फिर गिरीश, सिमरन, इनके साथ मैंने काम किया था। तो जितने भी एक्टर्स हैं वो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, तो उतना आपको ना उस पॉलिशिंग नहीं करना था। उनको बस एक एरिया देना था जिसपे वो खेलते। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ मुझे, बट हाँ, ये जैसे हम 13 दिन में हमने शूट किया, एक दिन में आई थिंक मैं 10 से 11 सीन निकालते थे। संजय सर कहते भी थे कि यार तुमने जो 11 दिन का मेरा लिया है, तुम तो 5 दिन में ख़त्म कर दोगे। बट जब आप क्लियर हो तो मुझे नहीं लगता आप 2 सीन ले रहे हो एक दिन में, 3 सीन ले रहे हो, आधा दिन आपने शूट किया, आधा दिन आप चिल कर रहे हो। वो मुझे समझ नहीं आता कि हम एक दिमाग में लेके चले कि यार काम करने जा रहे हैं, काम करके ख़त्म करो, मुझे लगता। बट कुछ कभी कभी ऐसा कुछ होता है सीन जहाँ हमने सिर्फ 2 सीन किए, जैसे जो मोनोलॉग है सर का, जहाँ पे वो रिवील करते हैं, वो हमने उस दिन हमने सिर्फ 3 सीन लिए, क्योंकि वो बड़ा सीन। तो जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ कम लेते हैं, जहाँ नहीं होती वहाँ नहीं लेते। फिर जो पार्टीज तो नहीं कहूँगा मैं, बट हाँ एक गेट टुगेदर्स। आफ्टर स्ट्रेस रिलीफ कह सकते हो आप, कि पैकअप के बाद हम हितेन भाई के रूम में जाते थे, और वहाँ पे थोड़ा सा अपना स्ट्रेस दूर करते थे, डिस्कस करते थे। टीम में जो कभी डांट पड़ती थी किसी को, तो वो फिर हम आफ्टर शूट बात करके थोड़ा सॉर्ट करते थे, क्योंकि वो अलग जोन होता है प्रोफेशनल का, और ये अलग पर्सनल जोन होता है। तो शूट शूट तो था ही, बट एक हमारा हॉलीडे स्पॉट भी हो गया था 13 दिन। इट वाज शूटेड इन अलीबाग, राइट? अलीबाग में शूट किया था, और 11 दिन हमने वहाँ शूट किया था। फिर 2 दिन हमने मुंबई में शूट किया था। ओके। एनीथिंग अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? है काफ़ी, 2-3 चीज़ें हैं। म्यूजिक वीडियो भी है, एक रोम-कॉम भी है लाइनअप है, बट मैं अभी उसका रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक पेपर वर्क ना हो तब तक। बट है अभी, अब तो रुकूंगा नहीं, अभी तो चालू किया मैंने। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।